बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। और आज हम एक बहुत ही मुनफरद रेसिपी बनाएंगे, बीफ कीमा पिज़्ज़ा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आपने उम्मीद है पहले कभी नहीं खाया होगा ऐसा पिज़्ज़ा। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। आइए इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैदा लिया है तकरीबन 1 पाव। इसको अच्छी तरह छान लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। उसके बाद ये हमने ईस्ट लिया है 1 पैकेट। ये आम बेकरी से मिल जाएगा। ये हम पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। 1 पाव से 1 पिज़्ज़ा हमने बनाना है। ये जो डो बननी है, 1 पेड़ा बनना है इसका। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक, बेकिंग पाउडर और ये ईस्ट इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल या घी आप दोनों ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच ऐड करने हैं। 2 चम्मच ही ऑयल के ऐड कर सकते हो, 2 ही चम्मच घी के। मैं घी ऐड कर रहा हूँ। घी ऐड करने के बाद दोबारा फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद इसको गूंदने के लिए, इसकी डो बनाने के लिए हमने दूध लेना है। ये 1 गिलास दूध का लिया है हमने। इसमें जितना ऐड होगा उतना ऐड करना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसकी जो डो बननी है वो अच्छी तरह बनानी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह इसको आप गूंदोगे आटे को, उतना ही ज़्यादा आपका जो पिज़्ज़े वाली डो है वो बनेगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। बाद में इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद ये डो हमारी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हम इसको एक डब्बे में रख देंगे, ऊपर से ढक्कन बंद करके। ये देखें माशाल्लाह। इसका पेड़ा बनाने के बाद एक हमने डब्बा ले लिया है। इसमें ये पेड़े को रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसके ऊपर इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये जो डो है हमारी वो फूल जाए। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ही आपका जो पिज़्ज़ा है वो प्यारा बनेगा, उतना ही डो आपकी वो ज़्यादा फूलेगी। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको ऊपर से ढाँप के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमने ये हाफ़ केजी बीफ कीमा लिया है। इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया है। बॉयल करते वक्त इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च मसाला ऐड कर दिया था। और इसको बॉयल करने के बाद हमने एक पैन लिया है। पैन में तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी के ऐड करेंगे या ऑयल के। मैं घी ऐड कर रहा हूँ। घी ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा, घी हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें जो हाफ़ केजी हमने बीफ कीमा लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉयल किया है। और इसको अब इसमें अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद ये देखें इस हालत में आ गया है।
इसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और इसमें अब हम दही ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच आप दही ऐड कर सकते हो। ये देखें माशाल्लाह मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं। इसमें दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह दही के साथ इसमें जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे। ये सबसे पहले हमने अंगूरी सिरका लिया है, वो ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये देखें अंगूरी सिरका अगर ना मिले तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये हमने सोया सॉस लिया है, ये ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद ये चिली सॉस है, ये इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच। चिली सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको भूनने के बाद ये इस हालत में आ गया। देखें माशाल्लाह ये जो हमारा कीमा है वो तैयार है, बीफ कीमा तैयार है माशाल्लाह। ये देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा जो हमारा बीफ कीमा तैयार हुआ है। इसको अब हम साइड पर रख लेंगे। और ये जो हमने डो रखी थी वो देखें ये काफ़ी हद तक फूल चुका है। इसको अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने ये पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसमें 1 चम्मच घी का ऐड किया है और ये ब्रश की मदद से इसके ऊपर इसको लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह इससे जो आपकी पिज़्ज़ा की डो है वो नीचे नहीं लगेगी और पिज़्ज़ा बहुत ही प्यारा बनेगा माशाल्लाह। ये देखें इसको लगाने के बाद ये जो पिज़्ज़े का पेड़ा हमने बना के रखा था उसकी रोटी बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसको हाथों की मदद से इसके ऊपर पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह और ये 1 चम्मच की मदद से इसमें सराख कर देंगे। ये लाजमी करने हैं क्योंकि इससे जो है वो आपकी डो ज़्यादा फूलेगी नहीं। ये देखें माशाल्लाह ये सराख करने के बाद ये हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। इसकी रेसिपी मेरे दूसरे जो चिकन पिज़्ज़ा है ना उसमें मैंने इसकी मुकम्मल रेसिपी दी है, वो आप देख सकते हो। ये सॉस आपने घर में तैयार कर सकते हो। ये देखें ये सॉस हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये सॉस मैंने जो है वो घर में तैयार की है। इसकी जो रेसिपी है वो आप दूसरे मेरे चिकन पिज़्ज़ा में देख सकते हो। इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद ये जो हमने बीफ कीमा बना कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये जो ½ kg कीमा है वो इस एक पिज़्ज़े में ऐड करना है। काफ़ी लोडेड पिज़्ज़ा होने वाला है। ये तकरीबन 3 से 4 बंदे आसानी से इसको खा सकते हैं। ये देखें इस पर कीमा सारा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद ये देखें माशाल्लाह इसके बाद हम इसमें ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। ये देखें पहले टमाटर की लेयर लगाएंगे इसमें और इसके बाद शिमला मिर्च और प्याज इसमें ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह टमाटर ऐड करने के बाद इसमें ये शिमला ऐड कर रहे हैं। इनको छोटे पीसेस में काटना है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर स्कीम बना है ये और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इसके बाद हम ये प्याज ऊपर लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह अभी से मुंह में पानी भर आया है।
जो भी खाएगा वो तारीफ़ करेगा आपकी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और बनाना भी देखें कितना आसान है। आप रेस्टोरेंट के जो पिज़्ज़े हैं उनको भूल जाओगे ये खाने के बाद इंशाल्लाह। इतना टेस्टी बनेगा ये तीनों चीज़ें इस पे अच्छी तरह लगाने के बाद इसमें ये हमने जैतून लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये ऐड करने के बाद इसमें बाकी रह जाता है चीज़, जो पिज़्ज़े का सबसे अहम जुज़्व है, जिसके बगैर पिज़्ज़ा नामुमकिन है। ये देखें माशाल्लाह। और इसको इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह गार्निश करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको गार्निश करने के बाद देखें कितनी प्यारी लुक आई है। इसके बाद ये हम शिमला रखेंगे ऊपर और ये पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन तैयार है। ये हमने एक लिया है बर्तन, जो आपके घर में पुराना बर्तन पड़ा उसमें स्टैंड रख लेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हमने चूल्हे पर रखा था और ये अंदर से फुल हीट अप है। और इसको पिज़्ज़े को इसमें रख देंगे और ये देख लें फ्लेम, इतनी फ्लेम रखनी है। पिज़्ज़े को इसमें रख देंगे। देखें पतीला जो अंदर से वो काफ़ी हीट अप है। इसको ऊपर से ढाँप देंगे। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद इसको चेक किया है, जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। तकरीबन ये 7 मिनट के बाद 2 मिनट इसको दोबारा हीट अप किया था और ये 9 मिनट बाद पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह तैयार है। ये देखें, इसको प्लेट में हमने निकाल लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया हमने। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसको छुरी की मदद से काटते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी डो है वो कितनी फूली है और कितनी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इसकी डो देखें और इसकी डो की सॉफ्टनेस देखें। ये देखें माशाल्लाह कितनी डो फूली है। ये देखें इस तरफ से, ये देखें माशाल्लाह डो कितनी फूली है और कितनी सॉफ्ट है डो। ये देखें माशाल्लाह ही माशाल्लाह। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।